एसआईआर से यूपी में नाम तो कट गए, मगर अब योगी ने चला ब्रह्मास्त्र। अखिलेश हैरान, क्या है खेला? अखिलेश की राजनीति पर सबसे बड़ी चोट, टेंशन में पूरी सपा, शिवपाल यादव का प्लान कैसे फेल? एसआईआर ड्राफ्ट ने यूपी की राजनीति को अब हिलाकर रख दिया है, या यूं कहें कि ऐसा झटका लगा है जिसने सत्ता और विपक्ष दोनों के माथे पर पसीना ला दिया है। एसआईआर के तहत जैसे ही ड्राफ्ट मतदाता सूची सामने आई, वैसे ही सियासी गलियारों में हलचल मच गई, क्योंकि एक दो नहीं बल्कि 2,89,00,000 लोगों के नाम काट दिए गए, जिसने विपक्ष को सकते में डाल दिया। लेकिन इसी बीच योगी ने ऐसा दांव चल दिया जिसे अब राजनीतिक जानकार ब्रह्मास्त्र कह रहे हैं। क्या कुछ कहानी 2027 से पहले पलटने वाली है? एसआईआर पर बवाल क्यों है? सब कुछ चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष शुक्ला। एसआईआर लगातार इस पर तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी की साजिश है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है भाई साहब साजिश तो आप लोगों ने किया, सालों से साजिश थी और एसआईआर एक जरूरत थी, ऐसी जरूरत जो कि फर्जी मतदाताओं को निकालकर बाहर फेंक दे। एसआईआर को लेकर जो बवाल उत्तर प्रदेश में मचा है, शायद इतना बवाल कहीं नहीं है। ये बवाल लेकिन आने वाले वक्त में कितना बढ़ेगा? एसआईआर का मुद्दा 2027 के चुनाव से पहले कैसे अभी से गर्म हो चुका है? एसआईआर से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान, बीजेपी को कितना फायदा और बीजेपी को भी कितना नुकसान हो सकता है, हम समझने की जरूरत करेंगे। हमारे सहयोगी संदीप जी हमारे साथ बातचीत करेंगे। संदीप, क्या लगता है एसआईआर का जो मुद्दा है, क्या ये 2027 में फर्क डालेगा? नमस्कार आशीष, हमारे यहाँ एक कहावत है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। अच्छा, अब एक एजेंडा मिल भैया, चुनाव से पहले माहौल बनाना है। पहले ईवीएम खेला जाता था, अब एसआईआर खेला जा रहा है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है घुसपैठिए, मुद्दा है गलत वोटर्स। वो ऐसे वोट जो हमारे यहाँ के नहीं है, लेकिन वो भारत में आके आधार कार्ड बना चुके हैं, वोटर कार्ड बना चुके हैं, अब यहाँ की नागरिकता ले चुके हैं, यहाँ रह रहे हैं। उनको यहाँ वोट डालना है ताकि 10 साल बाद 20 साल बाद उनके बच्चों को दिक्कत ना हो। आपने बिहार में देखा था कि बिहार इलेक्शन शुरू होने से पहले राहुल गांधी या विपक्ष के जितने भी दल थे वहां पे, तेजस्वी यादव, सबने मिलकर एसआईआर को एजेंडा बना दिया था कि देखो भैया, हमारे वोटर को काटने की कोशिश चल रही है, हमारे वोटर को काट दिया जाएगा। कुछ सिद्ध नहीं कर पाया। कह रहा एसआईआर का जो फायदा है बीजेपी को मिला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो नाम उसने काटे वो फर्जी थे और कहा जा रहा है कि बिहार का जो इलेक्शन था इस बार काफी ज्यादा क्लीन हुआ और इसी वजह से बीजेपी को फायदा हुआ। देखो आशीष, विपक्ष तो पहले दिन से यही चिल्ला रहा है कि भैया एसआईआर अब इनके लिए सुपर डुपर हिट हो चुका है। बिहार इलेक्शन में रिजल्ट मिल गया है उसका, तो यूपी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाएगी, जो कि मुद्दा बना रही है। अच्छा, बीजेपी के इसके पीछे तर्क क्या है कि हमें गलत वोटर्स को हटाना है। गलत वोट बैंक जो है, जो वोटर नहीं है, हमारे देश की नागरिकता भी जिनकी नहीं है, या ऐसे लोग जो एक राज्य से दूसरे राज्य जा चुके हैं या एक शहर से दूसरे शहर जाके पलायन कर चुके हैं, वहां बस चुके हैं, उनका वहां पे वोट बैंक बन चुका है। अब डुबल वोट बैंक तो इंडिया में है नहीं। चुनाव आयोग का सिर्फ एक सिंपल सा वो था कि जो गलत वोटर हैं उनको हटाया जाए, उसमें नाम आ रहा है। ऐसा नहीं है, नाम जुड़ भी रहे हैं, नए नाम जुड़ रहे हैं। अभी 2,79,00,000 लोगों का नाम बता रहे हैं कि नाम कट गया। अब अभी थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव ने एक बयान दिया था, आपने शायद इसको सुना होगा, कि उन्होंने बोला था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अफसरों को सीधे सीधे निर्देश दे दिया है कि जो समाजवादी पार्टी के वोट बैंक है उनका वोट काट दिया जाए। ये वोटर कौन है? मतलब वो समाजवादी पार्टी कैसे डिफाइन कर रही है कि यही हमारे वोटर हैं? क्या मुस्लिम वोट? एसआईआर पर जो सवाल उठ रहे हैं, मतलब जो अगर विपक्ष का भी थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो तर्क है, लेकिन असल में इसका नुकसान बीजेपी को भी हो सकता है और बीजेपी के नेता भी ये मान रहे हैं। आपको मैं एक बार ये आंकड़ा दिखाना चाहूंगा कि लखनऊ में करीब 12 लाख नाम काट दिए गए। देखिए 12 लाख नाम, कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई दुकान थी बंद कर दी गई, पेड़ थे काट दिए गए। आपको बता दें कि लखनऊ से सिर्फ 12 लाख नाम काटे गए। वहीं प्रयागराज में करीब 12 लाख, यहां भी करीब करीब 12 लाख, 11.56 लाख लोगों का नाम यहां से हटाया गया है। कानपुर में 9 लाख और आगरा में करीब 8.5 और गाजियाबाद में 8 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। तो ये जो नाम हट रहे हैं ना, तो या तो है तो ये नाम मतलब एक नजर में तो है तो ये वोटर ही ना। तो हो सकता है कि इसमें से कई सारे हों जो समाजवादी पार्टी को वोट करते रहे हों, कई सारे बीजेपी को वोट करते रहे हों। तो बीजेपी ऐसा क्या करेगी? जैसे देखो, परेशानी तो दोनों तरफ से है, समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है और बीजेपी भी थोड़ी सी टेंशन में तो होगी।
योगी के पास क्या फॉर्मूला नजर आता है? ऐसा कौन सा ब्रह्मास्त्र उनके पास है जिसका इस्तेमाल करते हुए ये जो गैप हो रहा है उसको खत्म कर सकते हैं? अभी देखो आशीष, ये बात तो बीजेपी के भी बड़े बड़े नेता एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिनका वोटर लिस्ट से नाम कटा है वो मुस्लिम से ज्यादा हिंदू हैं। हाँ। फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया था उसके पहले अखिलेश यादव ने बोल दिया था कि उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ लोगों के वोट काटे गए। 4 करोड़ मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब प्रत्येक विधानसभा में करीब करीब 80,000 वोटर ऐसे हैं जिनका नाम काट दिया गया। गलत साबित हुआ। 2 करोड़ 79 लाख लोगों का ड्राफ्ट आया है जो चुनाव आयोग ने दिया है अभी तक। उसमें से अगर देखा जाए तो करीब यही आंकड़ा बन रहा है कि 40-45 हजार वोटर हैं जो एक जिले में, एक विधानसभा तो नहीं बोलूंगा लेकिन एक जिले में इतने वोट काटे गए। एवरेज के तौर पे देखा जा रहा है। बड़े जिलों की आप बात कर रहे हो तो बड़े जिलों में 25% से ज्यादा ऐसे टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है जहां पे 25% से ज्यादा वोटर है जिनके नाम काटे गए। छोटे डिस्ट्रिक्ट भी इसमें जिसमें 18.7% है जिनके वोट काटे गए। कुछ और मैं आपको बताता हूँ, जैसे वाराणसी है वहां पे 18% से ज्यादा, जौनपुर में 16% से ज्यादा, गाजीपुर में 13 और आजमगढ़ में 15। ये सब जो चीजें है ना, मतलब कई एक तरीके से एकदम मतलब समझ से भी परे है। ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एसआईआर इतना लेट हो रहा है, ये थोड़ा सा समझ से परे चीज है, क्योंकि आप देख रहे हैं जिस तरीके से न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में नाम कट रहे हैं। ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है कि बस इतने समय से आखिरकार आशीष जो पॉइंट आपने उठाया, समाजवादी पार्टी शायद अगर ये पॉइंट उठाती टाइमिंग को लेके सवाल बनता है। क्योंकि देखो जब चुनाव आता है उसके पहले एसआईआर की प्रक्रिया तेज की जाती है। चुनाव आयोग इसी तरीके से काम करता है। 12 महीने ये प्रोसेस चलता नहीं, मतलब 365 दिन ये प्रोसेस नहीं चलता। ये 5 साल तक ये प्रोसेस नहीं चलता है। एसआईआर को आज नहीं बल्कि पहले ही हो जाना चाहिए था। मेरा कंसर्न ये था, कहने का मतलब ये था। बिल्कुल जो नाम इतने सालों से मान के चलिए, अगर फर्जी वोटिंग होती है, ठीक है, राहुल गांधी ने कुछ दिनों पहले, आपको भी पता ही है कि एकदम पूथन्ना पूरा एकदम लेके बैठे हुए थे, कह रहे थे कि ये फर्जी नामों की लिस्ट है और ये इतने लोगों ने यहाँ से मतदान किया, सारे फर्जी वोटर्स थे। ठीक है, बीजेपी पे वोट चोरी का आरोप भी लगा। ठीक है, तो ये जो आज हो रहा है एसआईआर, ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था। तबे जुबान में जो चर्चा है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ कितने भी वोट कट जाए, नए नाम तो जुड़ रहे हैं, लगातार आवेदन आ रहे हैं। योगी के पास हिंदुत्व का वो ब्रह्मास्त्र है जिसको चल के वो पूरे चुनाव का रुख पलट सकते हैं। हिंदुत्व क्या इतना बड़ा काम करेगा? देखो आशीष, बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा जो एसआईआर का मुद्दा है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। हालांकि चुनाव और भी दूसरे स्टेट में भी है, पश्चिम बंगाल में है, वहां पे ये मुद्दा इतना ज्यादा नहीं उछाला जा रहा है जितना कि उत्तर प्रदेश में उछाला जा रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में 2027 में जनवरी या फरवरी में इलेक्शन हो सकता है। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, अखिलेश यादव की तरफ से क्या जा रहा है, बेसिकली ये एसआईआर नहीं है, एनआरसी है। एनआरसी कैसे है? हाँ, वो कह रहे हैं एनआरसी है। एक तरीके से बीजेपी उस तरीके से नहीं लागू कर पाई तो इस तरीके से लागू करना चाहती है ना। बिल्कुल ये एनआरसी है। और ये चुनाव जो देखो ये भ्रम फैलाने का एक तरीका है। बेसिकली फिर वही बात आ रही, ज्यादा वोट बैंक, ज्यादा वोट काटे किसके जा रहे हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह मामले पे भ्रम फैला रही है, कहना चाह रहे हैं। मुझे जो इसमें लगता है कि एक तरफ से मतलब एक वर्ग को प्रोवोक करने बोल सकते हो कि उनको भड़काने की कोशिश की जा रही है कि आपका चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट से नाम काट करके धीरे धीरे बीजेपी ये साबित कर देगी कि आप घुसपैठी हैं, आप भारत में गलत तरीके से, अवैध तरीके से। ऐसा कैसे हो सकता है? जो भारत का नागरिक हो, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, किसी जाति धर्म से आता हो, उसका नाम तो मेरे ख्याल से नहीं हो सकता। चुनाव आयोग की प्रक्रिया होती है। एसआईआर जब उठाया गया तो एसआईआर का जब चुनाव आयोग ये लेके आई, उसके पहले इसका विरोध शुरू हो गया। क्यों विरोध हो रहा है मुझे इस बात को समझ नहीं आ रहा। चुनाव इसको साबित भी नहीं कर पा रहे। इलेक्शन कमीशन, अच्छी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन पूरा मौका दे रहा है। और अच्छी खबर भी है कि करीब 16 लाख लोगों ने आवेदन किया है जिनके नाम काटे गए थे। आपको बता दें कि जो फॉर्म 6 है, ठीक है, उसको भरने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और बीजेपी के लिए राहत की बात है और समाजवादी पार्टी के लिए भी। आपको तो पता ही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चीज को लेके लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन बीजेपी टेंशन फ्री नजर आ रही है। क्या लगता है ऐसा क्यों है भाई? बीजेपी को क्यों टेंशन नहीं हो रही है एसआईआर में? जबकि एसआईआर तो बीजेपी करा नहीं रही है, एसआईआर तो चुनाव आयोग करवा रहा है। बिल्कुल, चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है तो कहीं ना कहीं अगर जितनी टेंशन समाजवादी पार्टी को उतनी बीजेपी को भी होनी चाहिए।
आपको ध्यान होगा आशीष, जब बिहार इलेक्शन शुरू हुआ था उसके पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की गई थी, तो राहुल गांधी बढ़ चढ़ के अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इसको लाइव किए थे कि कैसे बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों मिलके लोगों का नाम काट रहे हैं। कई सारे लोगों का नाम उन्होंने रिवील किया था, बाकायदे रिवील किया था। उसमें एक दो लोग तो ऐसे खुल के सामने आए कि भाई, एक तो उसमें महाराष्ट्र का आदमी था जो बोला कि मैं महाराष्ट्र, तो उसका महाराष्ट्र में नाम कटा था। ऐसा राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र का रहने वाला है और इसका महाराष्ट्र में नाम कट। बाद में पता चला वो प्रयागराज का रहने वाला है। वो खुद अपना वीडियो बना के सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि भैया हम कभी मुंबई गए नहीं, महाराष्ट्र तो गए नहीं, हमारा नाम कहां से आ गया वहां पे मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं वोटर हूं यहाँ पे और कितने साल से वोटर हूं, उसका बताया गया। मतलब तो क्या है, एसआईआर के नाम पर बस ये रोना धोना टाइप का है क्या? बिल्कुल, मुझे तो कुछ ऐसे ही लग रहा है कि केवल और केवल चुनाव से पहले एक बार माहौल बनाया जा रहा है, ताकि अगर रिजल्ट, ऐसा हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी ने समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुत तगड़ी मात दी थी। तो अब विधानसभा चुनाव में उसके पहले अगर उनको ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव उनके हाथ से फिसलता दिख रहा है, उसके पहले एसआईआर को मुद्दा बना लो, तो वो एक अलग की बात है। नहीं तो समाजवादी पार्टी अगर अपने स्टैंड पे लड़ती है, जैसे आपने जो सवाल किया था कि भाई बीजेपी का एजेंडा क्लियर है, वो हिंदुत्व के मामले को लेकर चुनाव में आती है और लड़ती है, मुद्दे से। उसका ब्रह्मास्त्र होगा, उसका ब्रह्मास्त्र है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हो कि आप जो आपके कोर वोटर्स हैं, आप उनको बचा के रखो, वो लड़ेंगे, कभी ईवीएम का मुद्दा बने, कभी एसआईआर का मुद्दा बने, और हम अपने संवैधानिक संस्था को अगर चैलेंज कर रहे हैं, देखो कोई सरकार में है, चैलेंज करना कुछ गलत नहीं है, फिर उसको आप सिद्ध भी करिए, आप उसको सिद्ध भी करिए, खाली चैलेंज मत करिए, हवाई बातें मत करिए। जो आप तर्क रख रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं, उसके पीछे आप लॉजिक दीजिए, प्रमाण दीजिए, ताकि सिद्ध हो, लोगों को भरोसा हो कि वाकई में कुछ गलत हो रहा है देश में। आप बार बार मुद्दा उठाते हैं, पीछे हट जाते हैं। चुनाव खत्म हुआ, आप देखे होंगे बिहार के मुद्दे को भूल गए, वहां पे जो एजेंडा था वो खत्म हो गया। अब उत्तर प्रदेश में चल रहा है, यहाँ पे एसआईआर के मुद्दे को उठाया जा रहा है। मुझे तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अभी फाइनल ड्राफ्ट आया है, अब जब फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया तो उसके पहले अखिलेश यादव ने दावा कर दिया था कि यूपी में 4 करोड़ वो लोगों के नाम काटे जाएंगे। उसमें सबसे जो उसमें मैक्सिमम लोग वही हैं जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी अपने बचाव की तरफ दिख रही है। चुनाव से पहले उसको लग रहा है उससे जमीन फिसल रही है। तो वही आपको शुरुआत मैंने किया था कि हमारे यहाँ इसको बोला जाता है कि किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, पहले से माहौल बना लो, इसमें निकलेगा कुछ नहीं। बाद में वही हुआ कि आपको भी पता है कि रिजल्ट इसका क्या होने वाला है, चुनाव के बाद सब कुछ शांत। देखिए, दर्शकों को बताएं, एसआईआर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए ऐसे लोगों को फिल्टर किया जा रहा है, मतलब छांटा जा रहा है, निकाला जा रहा है जो फर्जी तरीके से मतदान कर रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके भी नाम वोटर लिस्ट में थे तो उनको भी हटाया गया। कई ऐसे लोग थे जो यहां से हटके कहीं दूसरी जगह चले गए, कोई विदेश शिफ्ट हो गया, तो कहीं मान के चले कि दूसरे राज्यों में चला गया। तो उन सब चीजों के करेक्शन के लिए एसआईआर चलाया जा रहा है। लेकिन सियासत तो होती रहेगी, सियासत होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर सियासत नहीं होगा तो फिर कहते हैं ना, लोकतंत्र का फिर टेस्ट खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में जरूरी है विपक्ष सवाल उठाए, सत्ता पक्ष जवाब दे। देखना यही होगा कि एसआईआर को लेकर अब आगे कितनी, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कितना बवाल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल एसआईआर पर तो मुद्दा गर्म है और उम्मीद यही है कि सब कुछ ठीक हो। इलेक्शन कमीशन पर लोगों को भरोसा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि एसआईआर में गड़बड़ी नहीं है। हर एक चुनावी पार्टियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि चुनाव आयोग को गलत साबित ना करे, क्योंकि चुनाव आयोग कोई सरकार के, एक तरीके से कह सकते हैं ना, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो, या किसी भी पार्टी की हो, उसका काम अलग है। वो एक संवैधानिक संस्था है, तो उसके ऊपर उंगली मुझे लगता है कि नहीं उठाना चाहिए। खैर, इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते। नमस्कार।